क्या आप भी अपने काम को टालने की आदत से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ज्यादा अनुशासित, डिसिप्लिन्ड बने और अपने हर लक्ष्य को पूरा करें? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम थियोडोर ब्रायंट की बेस्ट सेलिंग बुक सेल्फ डिसिप्लिन इन 10 डेज की संक्षिप्त ऑडियो बुक समरी लेकर आए हैं। ये किताब आपको 10 दिनों में आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करने के लिए एक पूरा सिस्टम देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1, आत्म अनुशासन क्या है? अनुशासन की शक्ति को पहचानें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने सफल क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? क्या उनके पास कोई खास प्रतिभा होती है या फिर कोई जादुई शक्ति? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन का मतलब सिर्फ सख्ती या नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह खुद से किया गया एक ऐसा वादा है जिसे तोड़ना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। यह वो शक्ति है जो आपको आपकी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों पर काबू रखने में मदद करती है। यह वही ताकत है जो आपको काम टालने, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से बाहर निकालती है और आपको अपने लक्ष्य की ओर धकेलती है। थियोडोर ब्रायंट कहते हैं कि आत्म अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह सीखी जाने वाली एक कला है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी आलसी या अस्थिर क्यों ना हो, अगर वह चाहे तो आत्म अनुशासन को विकसित कर सकता है। आत्म अनुशासन बनाम इच्छा शक्ति, असली ताकत क्या है? कई लोग सोचते हैं कि सफलता का राज इच्छा शक्ति, विल पावर है, लेकिन यह सच नहीं है। इच्छा शक्ति अस्थायी होती है। जैसे कोई प्रेरणादायक वीडियो देखकर आपके अंदर जोश आ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वह जोश ठंडा पड़ जाता है। आत्म अनुशासन इच्छा शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होता है। इच्छा शक्ति एक जलते हुए दिए की तरह होती है जो थोड़ी देर के लिए चमकता है लेकिन हवा के झोंके से बुझ सकता है। आत्म अनुशासन एक सूर्य की तरह होता है जो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपनी रोशनी फैलाता रहता है। इच्छा शक्ति आपको एक बार काम शुरू करवाती है, लेकिन आत्म अनुशासन आपको तब भी चलते रहने के लिए मजबूर करता है जब आपका मन हार मानने लगता है। सोचिए, अगर किसी धावक, रनर को सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना होता तो वह अपनी ट्रेनिंग के दूसरे दिन ही हार मान लेता। लेकिन जो लोग आत्म अनुशासन को अपना लेते हैं, वे चाहे बारिश हो या धूप, हर हाल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। आत्म अनुशासन की असली परीक्षा कब होती है? आत्म अनुशासन की असली परीक्षा तब होती है जब आपका मन कहता है आज मत करो, कल कर लेना। जब आप अलार्म बजने पर सोचते हैं 5 मिनट और सो लूं। जब आप किसी कठिन लक्ष्य को छोड़ने के बहाने ढूंढते हैं, यार शायद ये मेरे बस की बात नहीं। यही वो पल होते हैं जब आपका मन और आपकी इच्छाएं आपका इम्तिहान लेती हैं। और अगर आप इस इम्तिहान में पास हो गए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आत्म अनुशासन क्यों इतना जरूरी है? आज के दौर में जहां डिजिटल दुनिया का आकर्षण, सोशल मीडिया का नशा और मनोरंजन के अनगिनत साधन हमें हर वक्त अपनी ओर खींचते रहते हैं, वहां आत्म अनुशासन की कमी आपको अपने ही सपनों से दूर कर सकती है। सोचिए, आपके पास एक लक्ष्य है, फिटनेस, करियर, बिजनेस, परीक्षा या कोई और सपना, लेकिन अगर आप खुद को अनुशासित नहीं कर पाते तो क्या आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? नहीं। आत्म अनुशासन ही वो सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। यह आपको उन चीजों को करने के लिए मजबूर करेगा जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपके लिए जरूरी है। अगर आप अनुशासित हैं तो सफलता आपकी ओर खींच कर आएगी, लेकिन अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आपकी सारी प्रतिभा और मेहनत भी बेकार हो सकती है। आत्म अनुशासन बराबर असली आजादी। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्म अनुशासन अपनाने का मतलब है खुद को बांध लेना, अपनी आजादी खो देना, लेकिन यह सच नहीं है। अगर आप अपनी आदतों के गुलाम हैं तो आप असली आजादी से बहुत दूर हैं। अगर आपको मोबाइल से दूर रहना मुश्किल लगता है तो आप उसके गुलाम हैं। अगर आप मीठा खाना छोड़ नहीं सकते तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। अगर आप आलस्य से लड़ नहीं सकते तो आप अपने दिमाग के गुलाम हैं। लेकिन जब आप आत्म अनुशासन को अपनाते हैं तो आप किसी और चीज के गुलाम नहीं रहते। तब आप वही करते हैं जो आपके लिए सही होता है, न कि वही जो आपको बस अच्छा लगता है। आत्म अनुशासन आपको मजबूत बनाता है। यह आपको हर परिस्थिति में स्थिर और केंद्रित रखता है। आत्म अनुशासन अपनाने की पहली सीढ़ी क्या है? अगर आप आत्म अनुशासन विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपने मन की परीक्षा लेना। हर बार जब आपका मन किसी जरूरी काम को टालने की कोशिश करे, तब खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं या मैं सिर्फ अपने आलस्य की सुन रहा हूं?
हर बार जब आप कोई अनुशासन तोड़ना चाहें, तब खुद से कहें, क्या यह फैसला मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा? अगर आपका जवाब नहीं है, तो तुरंत खुद को रोकें और सही रास्ते पर लौटें। भाग दो। आत्म अनुशासन के सबसे बड़े दुश्मन। कौन रोक रहा है आपको? क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई नया और बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं, तब आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करता है। आप अंदर से जानते हैं कि आत्म अनुशासन से आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन फिर भी आप उसे अपनाने में झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ अदृश्य दुश्मन छिपे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। थियोडोर ब्रायंट ने इस किताब में 5 बड़े मानसिक अवरोधों का जिक्र किया है जो आत्म अनुशासन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये वही डर है जो आपको खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप इनका सामना नहीं करते, तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आइए एक एक कर इन दुश्मनों को पहचानते हैं और समझते हैं कि कैसे इनसे बाहर निकला जाए। एक, असफलता का डर। अगर मैं फेल हो गया तो यह सबसे बड़ा मानसिक अवरोध है। जब भी हम किसी नए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले असफलता का डर आता है। अगर मैं कोशिश करूंगा और हार गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने नया बिजनेस शुरू किया और वो नहीं चला तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अगर मैंने पढ़ाई में मेहनत की और फिर भी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये डर आपको शुरुआत करने से ही रोक देता है। लेकिन सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ये सोचकर रुका होता कि अगर बल्ब न बना तो क्या होगा? अगर सचिन तेंदुलकर ये सोचकर डर जाता कि अगर मैं पहली बार बैटिंग में आउट हो गया तो क्या होगा? असफलता सफलता का रास्ता होती है। हर गलती आपको सीखने का मौका देती है। असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। असफलता से डरने के बजाय इसे अपनी ताकत बनाइए। जब आप गिरेंगे तभी तो सीखेंगे कि कैसे खड़ा होना है। 2, सफलता का डर। अगर मैं सफल हो गया तो क्या मैं संभाल पाऊंगा? ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन बहुत से लोग सफल होने से भी डरते हैं। अगर मैं अमीर बन गया तो मुझसे संभलेगा? अगर मेरा बिजनेस चल निकला तो मैं इतनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाऊंगा? अगर मैंने परीक्षा में टॉप कर लिया तो मुझसे और ज्यादा मेहनत की उम्मीद की जाएगी। सफलता कभी भी अंत नहीं होती, यह हमेशा नए दरवाजे खोलती है। और यही चीज कुछ लोगों को डरा देती है। उन्हें लगता है कि जितना ऊंचा उठेंगे उतना ही ज्यादा दबाव बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि आप सिर्फ औसत जिंदगी जिए। आपको इसलिए भेजा गया है ताकि आप अपने सपनों को साकार करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। डर को नहीं, अपने सपनों को अपनी प्राथमिकता बनाइए। 3, अस्वीकृति, रिजेक्शन का डर। लोग मुझे जज करेंगे। क्या आपने कभी कोई नया काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने स्टेज पर बोलने की कोशिश की और सब हंसने लगे? अगर मैंने अपना आर्ट वर्क दिखाया और लोगों को पसंद नहीं आया? अगर मैंने अपने मन की बात कही और लोगों ने मुझसे दूरी बना ली? सच ये है कि यह दुनिया कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकती। चाहे आप कुछ भी करें, हमेशा कुछ लोग होंगे जो आपकी आलोचना करेंगे। महान लोगों की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे लोग क्या कहेंगे की परवाह नहीं करते। अगर स्वामी विवेकानंद लोगों की सोच से डरते तो क्या वे अपने विचार दुनिया के सामने रख पाते? अगर अब्दुल कलाम जी यह सोचकर डर जाते कि लोग मेरे वैज्ञानिक बनने के सपने को ठुकरा सकते हैं, तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? इसलिए अपनी असली पहचान को छिपाने की बजाय उसे गर्व से अपनाइए। लोग जो कहना चाहते हैं कहने दीजिए, आपकी सफलता ही उनका जवाब होगी। 4, औसत दर्जे का डर। क्या मैं कुछ खास कर सकता? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शायद आप किसी भी चीज में बहुत अच्छे नहीं हैं? मैं बस एक साधारण इंसान हूं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है, मुझसे बेहतर लोग पहले से ही इस फील्ड में हैं। यही सोच आपको औसत बनाती है। हर महान व्यक्ति कभी न कभी साधारण था। हर बड़ा बिजनेसमैन, हर बड़ा खिलाड़ी, हर बड़ा कलाकार, सबने साधारण स्तर से शुरुआत की थी। खास बनाता है वो उनकी बिलीव इन योरसेल्फ वाली सोच है। औसत बने रहने का डर छोड़िए और अपनी असली ताकत को पहचानिए। 5, जोखिम, रिस्क लेने का डर। क्या होगा अगर मैं हार गया? हर बड़ा बदलाव जोखिम लेकर ही आता है, लेकिन लोग इस डर से कदम आगे नहीं बढ़ाते। अगर मैंने नौकरी छोड़ी और मेरा बिजनेस फेल हो गया तो? अगर मैंने इस इंसान से प्यार का इजहार किया और उसने मना कर दिया तो? अगर मैंने नया हुनर सीखने में वक्त लगाया और यह मेरे काम नहीं आया तो? जो लोग जिंदगी में बड़े बदलाव लाते हैं वे जोखिम लेने से नहीं डरते। अगर कोई बिजनेसमैन नया आइडिया लाने से डरे तो क्या नया इनोवेशन होगा? अगर कोई खिलाड़ी हारने के डर से मैदान में ही न उतरे तो क्या वह कभी जीत पाएगा?
अगर कोई कलाकार अपनी कला को लोगों के सामने न रखे तो क्या वह कभी पहचाना जाएगा? जोखिम उठाइए, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई भी बड़ा काम नहीं होता। कैसे इन डर से बाहर निकले? इन डर को पहचाने, खुद से सवाल पूछें, क्या यह डर असली है या सिर्फ मेरे मन का बहाना? छोटे छोटे कदम लें और अपने डर को चुनौती दें। हर असफलता को सीखने का अवसर समझें। आत्म अनुशासन को अपनी ताकत बनाएं। भाग 3, 10 दिनों का आत्म अनुशासन चैलेंज, अपने जीवन को बदलने की शुरुआत। अगर अनुशासन एक बीज है तो उसका पेड़ बनने के लिए लगातार देखभाल की जरूरत होती है। थियोडोर ब्रांड हमें एक 10 दिनों का अनुशासन चैलेंज देते हैं, जिससे हम खुद को अनुशासित बना सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ये 10 दिन आसान नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने इन पर पूरी निष्ठा से अमल किया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। दिन 1, खुद को पहचानें, अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम खुद को बेहतर बनाने के सपने तो देखते हैं, लेकिन अपनी कमियों से भागते रहते हैं। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से ईमानदारी से पूछें, मुझे क्या बदलना होगा? अपनी कमजोरियों और ताकतों की लिस्ट बनाएं। यह पहला कदम है, खुद को स्वीकार करना और फिर खुद को निखारना। दिन 2, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें, धुंध को हटाएं। एक नाव बिना दिशा के भटकती रहती है। अगर आपको नहीं पता कि जाना कहां है तो अनुशासन का मतलब ही क्या? आज कागज पर लिखें, मुझे जीवन में क्या चाहिए, चाहे वह एक अच्छी नौकरी हो, बेहतर स्वास्थ्य हो या आत्म सुधार। इसे स्पष्ट रूप से लिखें। जब लक्ष्य सामने होता है तो राह खुद ब खुद दिखने लगती है। दिन 3, खुद से ईमानदार रहें, सच्चाई का सामना करें। हम अपनी असफलताओं के लिए अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, हालात, लोग, किस्मत, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें खुद से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती। आज अपने मन में झांक कर पूछें, क्या मैं सच में अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं खुद को सुधारने के लिए तैयार हूं? दिन 4, समय प्रबंधन सीखें। विलंब, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराएं। समय सबसे कीमती चीज है, लेकिन हम इसे सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। क्या आप भी किसी काम को कल से करने की आदत से जूझ रहे हैं? आज से एक टाइम टेबल बनाएं और उसमें छोटे छोटे टास्क जोड़ें। याद रखें, जो काम 5 मिनट में हो सकता है, उसे टालना आपको 5 साल पीछे ले जा सकता है। दिन 5, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें, बड़ी जीत की नींव रखें। किसी भी बड़ी सफलता के पीछे छोटे छोटे कदम होते हैं। आज एक ऐसा टास्क चुनें जिसे आप टालते आ रहे थे और उसे पूरा करें। छोटी जीतें बड़े आत्मविश्वास को जन्म देती हैं। हर रोज एक छोटी सफलता आपके अनुशासन को मजबूत करेगी। दिन 6, सकारात्मक बातें दोहराएं, अपनी सोच को बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बातें हम खुद से कहते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है? आज से रोज अपने आप से कहें, मैं अनुशासित हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। आत्म सुझाव, एफर्मेशंस, आपके दिमाग को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिन 7, अपनी गलतियों से सीखें, खुद को सजा मत दें, सुधारें। अक्सर हम अपनी गलतियों पर पछताते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं। आज उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की लिस्ट बनाएं जो आपको पीछे खींच रही है, और सोचें कि उनसे क्या सीखा जा सकता है। गलती करना गलत नहीं है, बल्कि गलती से कुछ न सीखना गलत है। दिन 8, खुद को इनाम दें, खुद से प्यार करना सीखें। अगर आप खुद को अनुशासित रखने के लिए किसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं तो इनाम एक शानदार तरीका हो सकता है। जब भी कोई लक्ष्य पूरा करें, खुद को कोई छोटा सा इनाम दें, चाहे वह एक अच्छी कॉफी हो, एक मूवी हो या बस 10 मिनट का आराम। यह आपको प्रेरित रखेगा। दिन 9, ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करें। अपने सपनों को देखना शुरू करें। हर महान व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा करने से पहले उसे अपनी आंखों में देख चुका होता है। आज सुबह 5 से 10 मिनट बैठें, आंखें बंद करें और खुद को अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए महसूस करें। जब आप मन में अपनी सफलता देख सकते हैं तो उसे हकीकत में बदलना आसान हो जाता है। दिन 10, लगातार अभ्यास करें। अनुशासन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह कि वे कुछ दिनों तक अनुशासन का पालन करते हैं और फिर वापस पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। अनुशासन कोई एक बार की चीज नहीं, यह रोजाना अपनाने वाली आदत है। इस चैलेंज को दोहराएं जब तक यह आपकी लाइफस्टाइल न बन जाए। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। अगर आप अनुशासित बनना चाहते हैं तो इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लीजिए। इन 10 दिनों को सिर्फ एक चैलेंज न समझें, बल्कि इसे अपनी नई शुरुआत बनाएं। भाग 4, आत्म अनुशासन बनाए रखने के लिए 3 सुपर टिप्स। अपनी जीत को स्थायी बनाएं। अनुशासन बनाना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना उससे भी बड़ा चैलेंज है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी चीज की
शुरुआत तो जोश में की, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस पुराने पैटर्न में लौट आए। जीत उन्हीं की होती है जो शुरुआत करने के बाद रुकते नहीं, लड़ते रहते हैं, गिरते हैं और फिर से उठते हैं। यहाँ 3 शक्तिशाली टिप्स दी जा रही हैं जो आत्म अनुशासन को आपकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बना देंगे। 1. सकारात्मक आत्मवार्ता करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने दिमाग को अनुशासन का योद्धा बनाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई मुश्किल काम करने जाते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले हमें हतोत्साहित करने लगता है? तुमसे नहीं होगा, इतनी मेहनत का क्या फायदा, कंपोनेंट प्लेसमेंट, आज रहने दो, कल कर लेंगे। यही नेगेटिव सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारी जिंदगी वही बनती है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। इसीलिए अब से एक नया मंत्र अपनाइए। मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ, मैं अपने जीवन को नियंत्रित करता हूँ, लक्ष्य तक पहुंचूंगा। हर सुबह उठते ही इसे जोर से बोलें। जब मन में संदेह आए, इसे दोहराएं। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। जो आप खुद से कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। 2. अपने पर्यावरण को सुधारें। सही संगत, सही माहौल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अनुशासित और सफल क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं? अंतर उनके वातावरण का होता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त बहाने बनाते हैं, आलस करते हैं और आपको भी प्रेरित करने के बजाय नीचे खींचते हैं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, अनुशासित नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो खुद अनुशासित हों, जो आपकी मेहनत और संघर्ष को समझें, जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबों और पॉडकास्ट को अपना साथी बना लें। बड़े लोगों की जीवनी पढ़ें, महान व्यक्तियों के इंटरव्यू सुनें। आपका माहौल ही आपको ढालता है। अगर माहौल सही नहीं तो अनुशासन टिकेगा नहीं। अगर आप 5 आलसी लोगों के बीच रहते हैं तो आप छठे बनेंगे। अगर आप 5 अनुशासित लोगों के बीच रहते हैं तो आप भी अनुशासित बन जाएंगे। 3. एक मजबूत रूटीन बनाए रखें। रोज कुछ नया सीखें, खुद को बेहतर बनाएं। अनुशासन कोई एक दिन का खेल नहीं, यह रोज की जाने वाली एक साधना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को बोरिंग रूटीन में जकड़ लें, बल्कि आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपको हर दिन बेहतर बनाता जाए। कैसे बनाएं एक प्रभावी रूटीन? सुबह जल्दी उठें। दिन की शुरुआत की जीत पूरे दिन को बेहतर बनाती है। टू डू लिस्ट बनाएं। हर दिन का एक स्पष्ट लक्ष्य सेट करें। सीखने की आदत डालें। हर दिन एक नई चीज पढ़ें, जानें या समझें। अपना विकास ट्रैक करें। हर हफ्ते देखें कि आपने कितना सुधार किया। आराम और अनुशासन में बैलेंस बनाएं। ओवरबर्डन न हो, लेकिन डील भी न दें। जब आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा सुधारेंगे तो साल भर में एक असाधारण बदलाव दिखेगा। आने वाला 1 साल वैसा ही होगा जैसा आपने इसे बनाया। सवाल ये नहीं कि 1 साल में क्या होगा, बल्कि सवाल यह है आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं। निष्कर्ष, अनुशासन को अपनी पहचान बनाएं। आपने अनुशासन के 10 दिनों का चैलेंज पूरा किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब यह जोश धीरे धीरे कम होने लगेगा। याद रखिए, अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, यह आपकी नई पहचान होनी चाहिए। जब मन में संदेह आए, खुद को प्रेरित करें। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, सही संगत चुनें। जब रास्ता कठिन लगे, रूटीन को मत तोड़ें। अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ अनुशासन की बात न करें, बल्कि इसे जीना शुरू करें। क्योंकि आप सिर्फ वही नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वही हैं जो आप रोज करते हैं। भाग 5, आत्म अनुशासन की मनोवैज्ञानिक समझ। आपका अवचेतन मन और आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के अनुशासित बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग लाख कोशिशों के बावजूद भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते? थियोडोर ब्रायंट बताते हैं कि आत्म अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर से नहीं आता। यह एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है जो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और रोजमर्रा की आदतों, हैबिट्स से नियंत्रित होती है। अगर आप बार बार अनुशासन बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, तो इसकी वजह यह हो सकती है कि आपके अवचेतन मन में कुछ गलत विश्वास, फॉल्स बिलीव्स बैठ चुके हैं। ये गलत विश्वास आपकी प्रगति को रोकते हैं और आपको बार बार पुराने पैटर्न में धकेल देते हैं। आइए समझते हैं कि ये गलत विश्वास क्या हैं और इन्हें कैसे बदला जा सकता है। गलत विश्वास और उनकी पहचान। आपके मन की सबसे बड़ी रुकावटें कि एक सम और एक, मेरे अंदर अनुशासन की कमी है। सच्चाई, कोई भी व्यक्ति जन्म से अनुशासित नहीं होता, यह एक सीखी जाने वाली कला है। अगर आपको लगता है कि आप अनुशासित नहीं हो सकते, तो यह एक भ्रम है।
हर सफल व्यक्ति कभी न कभी अनुशासनहीन था, लेकिन उन्होंने इसे सीखा और अपनाया। जो अनुशासनहीन हैं, वे भी अनुशासित बन सकते हैं। बस सही मानसिकता और सही आदतों की जरूरत है। 2. मुझे पहले मोटिवेशन चाहिए, फिर मैं काम करूंगा। सही है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। मोटिवेशन कोई स्थायी चीज नहीं, ये काम करने से आता है। अगर आप सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर आप काम करेंगे, तो आप गलत रास्ते पर हैं। सच यह है कि पहले काम करें, फिर मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा। एक्शन ही असली मोटिवेशन को जन्म देता है। अगर आप पहले कदम उठाएंगे तो आगे बढ़ने की ताकत अपने आप आ जाएगी। 3. अगर मैं अनुशासित बन गया तो मेरी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। सच्चाई, अनुशासन आपको और ज्यादा आजादी, फ्रीडम देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन मतलब सख्त रूटीन और कठोर जिंदगी, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। अनुशासन का मतलब खुद पर नियंत्रण होना है, जिससे आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं। जो लोग अनुशासनहीन होते हैं वे ही सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके पास अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। 4. मैंने पहले भी कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया। सच्चाई, कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, बार बार प्रयास करना पड़ता है। अगर आपने पहले कोशिश की और असफल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। हर सफल व्यक्ति ने बार बार असफलताओं का सामना किया है, लेकिन वे डटे रहे और अंत में जीत हासिल की। फेल होने का मतलब यह नहीं कि आप अनुशासन नहीं सीख सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको तरीका बदलने की जरूरत है। कैसे गलत विश्वास को बदला जाए? अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करें। गलत विश्वास आपके दिमाग में सालों से बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें बदलने के लिए नियमित और सही अभ्यास की जरूरत है। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे तुरंत सकारात्मक सोच से रिप्लेस करें। उदाहरण, मैं अनुशासित नहीं हूं, इसके बजाय मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। मुझे मोटिवेशन चाहिए, इसके बजाय मैं पहले कदम उठाऊंगा। मोटिवेशन अपने आप आएगा। अगर मैं अनुशासित बन गया तो मेरी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, इसके बजाय अनुशासन मुझे अपनी लाइफ का असली कंट्रोल देगा। मैंने पहले कोशिश की थी लेकिन मैं फेल हो गया, इसके बजाय हर असफलता एक सीख है। मैं इस बार नए तरीके से कोशिश करूंगा। निष्कर्ष, आपका अवचेतन मन ही आपकी जीत या हार तय करता है। अगर आप अनुशासन बनाना और बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करना होगा। नकारात्मक विश्वासों को पहचानें, उन्हें पॉजिटिव सोच से बदलें। रोजाना खुद से सही बातें कहें, काम पहले करें, मोटिवेशन खुद आ जाएगा। छोटी छोटी आदतों को बदलकर बड़े बदलाव लाएं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप अपने दिमाग में दोहराते हैं। अगर आप खुद को अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाएंगे। आज से खुद को अनुशासनहीन मत कहिए, बल्कि रोज सुबह उठकर अपने दिमाग में सिर्फ एक बात दोहराइए, मैं अनुशासित हूं और मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा। भाग 6, खुद को अनुशासित करने के 3 व्यवहारिक तरीके। अपने दिमाग को चकमा देना सीखें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको कोई जरूरी काम करना चाहिए लेकिन मन बिल्कुल भी तैयार नहीं होता? आपका दिमाग हमेशा बहाने ढूंढता है। अभी मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा, थोड़ा और आराम कर लूं, और इस तरह वक्त हाथ से फिसलता जाता है। क्या आत्म अनुशासन का मतलब कड़ी मेहनत करना है? नहीं, असल में यह अपने दिमाग के साथ खेल खेलना सीखने का नाम है। थियोडोर ब्रायंट कहते हैं कि अगर आप खुद को अनुशासित करना चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं बल्कि होशियारी से काम लेना होगा। यहाँ 3 व्यवहारिक तकनीकें दी गई हैं जो आपको अपने मन को काबू में रखने में मदद करेंगे। 1. रिवर्स साइकोलॉजी, उलटी सोच तकनीक। आलस को मात देने का खेल। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जितना किसी चीज को करने के लिए जोर डालते हैं उतना ही उसे टालने का मन करता है? दिमाग बहुत चालाक होता है, उसे अगर जबरदस्ती किसी चीज के लिए मजबूर किया जाए तो वह बचने का तरीका ढूंढ लेता है। इसलिए आपको उसे धोखा देना होगा। कैसे करें? अगर आपको कोई काम करने में आलस आ रहा है तो खुद से कहिए, चलो मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए कर लेता हूं, फिर छोड़ दूंगा। क्या होता है, जैसे ही आप उस काम को शुरू करते हैं आपका दिमाग धीरे धीरे उसमें रमने लगता है। 5 मिनट होते होते आपका आलस गायब हो चुका होता है और आप काम पूरा करने लगते हैं। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई टाल रहे हैं तो खुद से कहिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ूंगा, फिर छोड़ दूंगा। अगर जिम जाने का मन नहीं कर रहा तो खुद से कहिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा। अगर किसी काम में मन नहीं लग रहा तो खुद से कहिए, बस 5 मिनट, उसके बाद मैं फ्री हूं। यकीन मानिए 5 मिनट के बाद आपका खुद से उठने का मन नहीं करेगा। सेकंड, पेन वर्सेस प्लेजर, दर्द और आनंद का नियम। दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करें। हम जो भी करते हैं उसके पीछे सिर्फ 2 कारण होते हैं,
तकलीफ, पेन से बचना, आनंद, प्लेजर की ओर बढ़ना दिक्कत कहां आती है? हमारा दिमाग अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म सुख को प्राथमिकता देता है। अभी आराम कर लूं, बाद में पढ़ लूंगा, कल से एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, आज थोड़ी और नींद ले लेता हूं, डाइट कल से फॉलो करूंगा, आज बस एक पिज्जा खा लेता हूं। पर असल में यही छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं। कैसे काम करता है? आपको अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। किसी काम को करने या ना करने से होने वाले पेन वर्स प्लेजर को सही से समझना होगा। उदाहरण, अगर मैं जिम नहीं गया तो क्या होगा? मेरा शरीर कमजोर रहेगा, मैं आलसी बन जाऊंगा, मेरा आत्मविश्वास गिर जाएगा। अगर मैं जिम गया तो क्या होगा? मेरा शरीर मजबूत होगा, मैं ऊर्जावान महसूस करूंगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने दिमाग को सही दिशा में फोकस करना सिखाएं। अपने लक्ष्य को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं। जो लोग प्लेजर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वे अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। 3. द 5 सेकंड रूल, 5 सेकंड का नियम, आलस्य को हराने का सीक्रेट फॉर्मूला। कई बार हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन हम उसे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सुबह जल्दी उठना है, लेकिन अलार्म बंद करके सो जाते हैं। एक्सरसाइज करनी है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाते। कोई नया स्किल सीखना है, लेकिन बस सोचते रह जाते हैं। इसका समाधान क्या है? द 5 सेकंड रूल। कैसे करें? जब भी कोई जरूरी काम करना हो तो सोचने से पहले 5 सेकंड के अंदर उसे शुरू करें। अपने दिमाग को ज्यादा वक्त मत दें सोचने का, बस उल्टी गिनती गिने, 5, 4, 3, 2, 1 और काम शुरू कर दो। इससे क्या होगा? आपका दिमाग किसी बहाने को जन्म देने से पहले आप काम शुरू कर चुके होंगे। उदाहरण, सुबह उठने के लिए 5, 4, 3, 2, 1 बिस्तर से बाहर, पढ़ाई करने के लिए 5, 4, 3, 2, 1 किताब खोलो, एक्सरसाइज के लिए 5, 4, 3, 2, 1 चलो शुरू करो। अगर आप 5 सेकंड के अंदर फैसला नहीं लेंगे तो आपका दिमाग आपको आलसी बना देगा। निष्कर्ष, अनुशासन कोई भारी बोझ नहीं, यह एक खेल है। आपको खुद को अनुशासित करने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी, बल्कि दिमाग को होशियारी से ट्रेन करना है। रिवर्स साइकोलॉजी, दिमाग को चकमा दे। प्लेजर, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दे। द 5 सेकंड रूल, बिना सोचे बस 5 सेकंड में शुरू करें। याद रखें, अनुशासन कठिन नहीं है, बस आपको उसे सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। आज से इन 3 तकनीकों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप अपनी आदतों को कैसे काबू में रखते हैं। जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। भाग 7, आत्म अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए 5 पावरफुल आदतें। थियोडोर ब्रायंट कहते हैं, अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आदत है जो आपको आजाद बनाती है। यह जादू की छड़ी नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनता है। आत्म अनुशासन कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए, तभी असली बदलाव आएगा। आइए जानते हैं 5 सबसे पावरफुल आदतें जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से अनुशासित बना सकती है। 1. सुबह जल्दी उठने की आदत, दिन की दिशा तय करने वाला पहला कदम। सुबह जल्दी उठना कोई साधारण बात नहीं, बल्कि यह आपके दिन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। सुबह की शांति आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करने का समय देती है। जो लोग दिन की शुरुआत देर से करते हैं वे पहले ही खुद को पीछे कर लेते हैं। कैसे अपनाएं? सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोएं। अलार्म बजते ही सिर्फ 5 मिनट और की सोच से बचें। सुबह उठकर हल्का व्यायाम या मेडिटेशन करें। 2. टास्क को छोटे हिस्सों में बांटना, बड़े लक्ष्य आसान हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना होता है? किसी भी बड़े काम को देखने पर डर लगता है, लेकिन जब उसे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो वह आसान लगने लगता है। कैसे अपनाएं? अगर आपको 100 पेज की किताब पढ़नी है तो एक बार में 10 पेज का लक्ष्य रखें। जिम जाना है, पहले सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज करें। काम को छोटे स्टेप्स में बांटकर प्राथमिकता दें। 3. एक मजबूत रूटीन बनाएं। सफलता कोई संयोग नहीं होती। दुनिया के सबसे सफल लोग एक सख्त दिनचर्या का पालन करते हैं। उनके पास हर दिन करने के लिए निश्चित काम होते हैं, जिससे वे कभी भी विचलित नहीं होते। बिना रूटीन के जिंदगी अधूरी रहती है और मन हर चीज में उलझा रहता है। कैसे अपनाएं? हर दिन एक निश्चित समय पर उठें और सोएं। सुबह, दोपहर और रात की गतिविधियों को प्लान करें। रूटीन को फॉलो करने के लिए इसे डायरी में लिखें। 4. खुद को जवाबदेह बनाएं। किसी को दोष मत दीजिए, खुद को सुधारिए। कई लोग अपनी असफलताओं के लिए बाहरी चीजों को दोष देते, लेकिन आत्म अनुशासित व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। कैसे अपनाएं?
अपने लक्ष्यों को लिखें और अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें। किसी दोस्त या मेंटोर से कहें कि वह आपकी जवाबदेही तय करे। अगर कोई काम अधूरा रह गया तो खुद से सवाल पूछें, क्या मैं सच में पूरी मेहनत कर रहा हूं? 5वां, डोपामिन डिटॉक्स। अपने दिमाग को असली दुनिया से जोड़ें। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अनावश्यक मनोरंजन है। सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स और इंटरनेट हमारी फोकस पावर को खत्म कर देते हैं। इसलिए आत्म अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए डोपामिन डिटॉक्स जरूरी है। कैसे अपनाएं? हफ्ते में एक दिन बिना सोशल मीडिया के बिताएं। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत छोड़ें। स्क्रीन टाइम कम करें और असली दुनिया में ज्यादा समय बिताएं। भाग 8, आत्म अनुशासन को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? अगर आप सिर्फ कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं तो वह कभी आदत नहीं बनती। आत्म अनुशासन को जीवन शैली में बदलने के लिए थियोडोर ब्रायंट कुछ गाइडलाइंस देते हैं। कंसिस्टेंसी, निरंतरता। हर दिन थोड़ा सुधार कर। बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, बल्कि हर दिन छोटे छोटे सुधारों से आता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करें तो 1 साल बाद आप पहले से 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम। खुद को इनाम दें। सफलता को सेलिब्रेट करें। जब भी आप कोई लक्ष्य पूरा करें, खुद को इनाम दें। यह इनाम छोटा हो सकता है, जैसे एक अच्छी कॉफी, मनपसंद फिल्म देखना या एक दिन की छुट्टी। इससे आपका दिमाग इस प्रक्रिया को और पसंद करने लगेगा। नेगेटिव थिंकिंग से बचें। खुद पर विश्वास रखें। आत्म अनुशासन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है नकारात्मक सोच। मैं यह नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा जैसी बातें आपको कमजोर बना देती हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें और खुद पर भरोसा करें। अनुशासन अपनाएं, सफलता पाएं। आत्म अनुशासन एक कला है जिसे धीरे धीरे निखारना पड़ता है। जब आप इन आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे तो न केवल आपका काम करने का तरीका बदलेगा, बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। याद रखें, सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो खुद को जीतना जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो ला सकें। याद रखें, अनुशासन से ही सफलता मिलती है।